अमन एक कॉलेज स्टूडेंट था। उसे भूतों के बारे में जानने में बहुत मजा आता था। वो लाइब्रेरी में बैठकर भूतों की कहानियों वाली बुक्स पढ़ा करता था। एक दिन अमन लाइब्रेरी से हाथ में एक बुक लेकर अपने एक दोस्त के पास जाता है। हे फ्रेंड्स, देखो मुझे क्या मिला है। तू तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे तुझे कोई बहुत बड़ा खजाना मिला हो। अरे यार, खजाने से कम भी नहीं है ये। क्यों? ऐसा क्या है भाई इस किताब में? अरे गाइस, इसमें भूतों को बुलाने की ट्रिक्स है। तू पागल वागल हो गया है क्या? ये भूत वूत की बातों से दूर रहा कर। मुझे बहुत डर लगता है। भूत बहुत खतरनाक चीज होती है। अरे खुशी, तू इतना क्यों डर रही है? ये सब कुछ नहीं होता। अरे वो तो इस बुक से प्रूव हो जाएगा कि ये सब होता है या बकवास है। ओके, ठीक है, कर लेते हैं ट्राई आज। ठीक है, तुम लोग आज रात को मेरे रूम में आ जाना, ठीक है? रात में सारे दोस्त अमन के घर पर आ जाते हैं, लेकिन खुशी नहीं आती। अरे वो डरपोक नहीं आई? नहीं, वो बेचारी पहले ही डर गई भूत के नाम से। अरे कोई बात नहीं, हम लोग है ना। अरे हम लोग काफी हैं यार। अमन, पूजा और अंशु एक गोला बनाकर बैठ जाते हैं। बीच में एक कागज पर यस और नो लिखकर दोनों साइड मोमबत्ती रख देते हैं और खुद एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे रहते हैं। क्या यहाँ कोई आत्मा है? मोमबत्ती बिल्कुल नहीं हिलती। क्या कोई आत्मा हमारी आवाज सुन सकती है? मोमबत्ती तब भी बिल्कुल शांत रहती है। देखा अमन, मैंने कहा था ना, ये आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती, ये सब बकवास है। तभी अचानक से किसी के हंसने की आवाज आती है। ये किसकी आवाज थी? क्या अमन, तू भूत नहीं बुला पाया तो अब तू हमें ऐसे डराएगा? अरे यार, ये मैंने नहीं किया। क्या कोई आत्मा हमसे बात करना चाहती है? तभी यस पर रखी हुई मोमबत्ती फड़फड़ाने लगती है। गाइस, मुझे डर लग रहा है, मैं जा रही हूँ। पूजा, हाथ मत छोड़ना वरना हम सब मारे जाएंगे। डरने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। क्या तुम हमें नुकसान पहुंचाना चाहती हो? यस पर रखी हुई मोमबत्ती फड़फड़ाने लगती है। सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। बस बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ। पूजा अपना हाथ छुड़ा लेती है। तभी एक आवाज आती है। बेड के नीचे से एक हाथ निकलता है और पूजा का पैर पकड़कर उसे बेड के अंदर खींचने लग जाता है। बचाओ! पूजा बेड के नीचे खींची चली जाती है। अमन हिम्मत करके चादर हटा के बेड के नीचे देखता है। तभी बेड के नीचे से भूतनी भागकर दीवार के उस पार चली जाती है। वो क्या था? वो आत्मा थी। बेड के नीचे पूजा बेहोश पड़ी होती है। पूजा उठो, पूजा उठो। पूजा उठो, पूजा उठो ना। अमन और अंशु पूजा को बेड के नीचे से उठाकर बेड पे लेटा देते हैं। अमन, अब उस भूतनी को वापस भेजने का कोई रास्ता नहीं है क्या? हाँ, वो भी उस किताब में लिखा होगा। रुको, मैं ढूंढता हूं। अमन किताब ढूंढने लगता है और तभी पूजा की आंख खुलती है। पूजा की आंख पूरी काली हो जाती है। वो धीरे धीरे उठने की कोशिश करती है। उसके दांत बाहर निकल जाते हैं। पूजा एक डरावनी सी आवाज निकालती है और अंशु और अमन की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ओह नो, पूजा तो ज़ॉम्बी बन गई। अमन भाग, वरना ये हमें भी काट लेगी। अमन और अंशु दोनों दूसरे रूम की तरफ भागने लगते हैं। तभी अंशु का एक पैर टेबल से टकरा जाता है और अंशु गिर जाती है। पूजा अंशु के पीछे ही होती है। अमन, तू दूसरे रूम में चला जा, अब मैं नहीं बच सकती। चल अंशु, चल, भाग जल्दी। अपना ध्यान रखना दोस्त। पूजा अंशु को जिंदा नोच नोच कर खाने लग जाती है। अमन ये सब देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। अमन दूसरे कमरे में चला जाता है और रूम बंद कर लेता है। दरवाजे पर दो लोग की खटखटाने की आवाज आने लगती है। अमन दरवाजा नहीं खोलता और रूम में रोने लगता है। मेरी वजह से पूजा और अंशु की जान चली गई। मैं बहुत बुरा हूँ, मैं पागल हूँ जो मैंने भूत प्रेत को बुलाया। तभी उस कमरे में भूत के हंसने की आवाज आती है।
तुमने मुझे मेरी दुनिया से यहाँ बुलाया, अब मैं तुम सबको मार डालूंगी, तुझे भी मार डालूंगी। तभी अमन अपनी जेब से किताब में से लिया हुआ एक पेज निकालता है और उसमें से एक मंत्र पढ़ने लगता है। भूतनी गायब होने लगती है। नहीं, रुको, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, वापस आऊंगी, मार डालूंगी तुम्हें। अमन दरवाजा खोलकर देखता है, उसके दोस्त भी वहां से गायब हो चुके होते हैं। अमन बहुत जोर जोर से रोने लगता है। सुबह अमन जाकर पुलिस को सारी बात बताता है। अमन की बात पर कोई यकीन नहीं करता। अमन सबको बार बार उस हादसे के बारे में बताता है। खुशी को अमन की बात पर यकीन हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। अमन पागल हो जाता है और उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलते हैं अगली कहानी में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।